हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा भाग। क्या है प्रश्न? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और उसका दूसरा भाग क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को समझते हैं। क्या है द्विघात समीकरण, कैसे पहचानेंगे। उसके बाद क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्या होती हैं, इनको भी समझेंगे। फिर इस सवाल को हल करेंगे। इससे क्या होगा, जब इन छोटी छोटी बातों को हम समझ जाएंगे तो ये सवाल हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो छोटी बातों को बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, बोलने से ही पता चलता है द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक्स का वर्ग धन एक्स धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हो यह एक समीकरण है। और यहाँ पर इस x का जो घात है अधिकतम कितना है? 2 है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का अधिकतम घात 2 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप द्विघात समीकरण को पहचान जाओगे और समझ गए हैं। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम बाई क्रम आने वाली संख्या। पूर्णांकों का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और धनात्मक मतलब होता है धन में, यानी कि कोई धनात्मक संख्या है। अब क्रमागत को हम अच्छा से समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आप गिनती पढ़ते हो तो ये कैसा होता है? क्रम बाई क्रम संख्याएं आती हैं, अंक आती हैं, संख्याएं आती हैं। जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये आपके क्या कहला गए? क्रमागत कहला गए। और ये धनात्मक, ये सभी संख्या क्या है? धनात्मक में है ना। ये सभी क्या है? धनात्मक में है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक। तो जो संख्या धन में होते हैं उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और क्रमागत का मतलब ये होता है कि क्रम बाई क्रम आने वाली संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या कहलाएंगे? क्रमागत कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितनी पूछा गया है? दो। दो क्रमागत पूछा गया है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग क्रमागत को भी समझ गए, धनात्मक पूर्णांक को भी समझ गए हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते जैसे 2, फिर लिख देते 4, फिर लिख देते 8, तो ये आपका क्रमागत नहीं कहला रहा है, क्योंकि क्रम बाई क्रम नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 आना चाहिए तो यहाँ पे 4 आया है, 4 के बाद 5 आना चाहिए तो यहाँ पे 8 आया है। तो ये आपका क्रमागत नहीं कहलाएगा। धनात्मक पूर्णांक तो है ये, लेकिन क्रमागत नहीं है, क्रम बाई क्रम नहीं आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्रमागत 2 संख्या ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे, अभी अभी ज्ञात नहीं है कि वह 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक कह रहा है तो धन पूर्णांक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ गए हैं ये जितनी भी बातें मैं बताया हूँ आप लोगों को। तो धन पूर्णांक मान लेते हैं। आपका पहला क्या हो गया? x हो गया। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाएगा? जो क्रमागत है x धन 1 कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला तो x मान लिए, दूसरा x धन 1 मान लिए। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, यानी कि इनका गुणा करने पर क्या होगा? 360 आएगा। ये प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रश्न से। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रश्न से। अब प्रश्न क्या बोला है कि इन दोनों का गुणा करेंगे। x गुणित किसका? x धन 1 का। तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा? 360 कह रहा है, तो बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 360। तो इस तरह से यहाँ बराबर में 360 लिख दिया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये x का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा? x का गुणा 1 के साथ होगा तो धन x एकम x हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो गया। अब फिर बराबर कितना है? 360 है तो 360। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। अब आगे क्या होगा? यहाँ पर ये x का वर्ग है तो x का वर्ग लिख लेंगे, फिर धन x है तो धन x लिख लेंगे। उसके बाद ये 360 अभी कौन से पक्ष में है? ये आपका राइट पक्ष में है। तो इस 360 को हम लेफ्ट पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 360। अब यहाँ पर बराबर की साइड कुछ भी नहीं बच रहा है, क्योंकि ये 360 को हम बराबर के साइड ले आए हैं। तो
यहाँ पर हम शून्य मान लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर भी x का जो घात है कितना है, 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में सवाल को निरूपित करना था, तो यह आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है, बन गया है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब पहले ही बताया था कि द्विघात समीकरण कैसे है, क्योंकि यहाँ पर x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है। द्विघात समीकरण है क्योंकि ax का वर्ग धन bx धन c बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, शून्य के रूप का है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा से समझ में आया है। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आया है और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।